हमारा नाम इंदु लेखा है। श्री जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो मधुकरी ठाकुर जी ने ब्रज मंडल में जो ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। मतलब कुछ ऐसी वस्तु जो ग्रहण की जा सके उसी को मधुकरी कहते हैं। फल फ्रूट कुछ भी आपको जो ब्रजवासी अपने हाथ से भिक्षा में दे दे वही मधुकरी है। इस मधुकरी से हमारे अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ब्रजवासी कृपा करें सहज भक्ति प्राप्त होती है। इसी से अभिमान का नाश होता है। मधुमक्खी का शहद कितना मीठा होता है और वो जो हर पुष्प पर जाती है तो उनसे ऐसी सामग्री इकट्ठा करती है जिससे पुष्पों को कष्ट नहीं होता। ऐसी ही भक्ति जब ना हो, भिक्षा में मांगी हुई वस्तु ग्रहण करने लायक हो, उसी को मधुकरी कहते हैं। भांडीर वन धाम में ठाकुर ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। प्रथम लीला उनके विवाह की, जिसके लिए श्रीधाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को आर पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी के विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। यहाँ पर आदि वराह पुराण में राधा रानी ने कहा कि जो भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हूँ, लोग पाप करेंगे, सीधे थोड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया।